सो गाइस 3.2 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर ए नंबर क्वेश्चन रहा। ए नंबर में दिया है कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। ये सत्य है या फिर असत्य, हमें जांच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 विषम संख्या को योग करते हैं। फर्स्ट एक हो जाएगा विषम संख्या +3 और +5, इनका सम क्या होगा, तो 5 3 8 1 9, यानी ये एक विषम संख्या हो रहा है गाइस। तो हमसे यही तो पूछा है कि ये सत्य है या असत्य। क्वेश्चन ये था कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। ऑलराइट गाइस, क्योंकि ये सम है नहीं, ये तो विषम है, इसीलिए हमारा जो ये आंसर होगा इसका असत्य होगा, क्योंकि आंसर जो है असत्य है, ये एक सम संख्या नहीं है। ऑलराइट गाइस, चलिए तो बी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि बी नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये दे रखा है कि 2 विषम संख्या और एक सम संख्या का योग सम होता है। चूंकि यहाँ पर पहले ऐड कर लेते हैं 2 विषम संख्या, यानी 1 प्लस दूसरा भी विषम संख्या होना चाहिए 3, और प्लस तीसरा जो होना चाहिए संख्या एक सम संख्या। तो कोई भी सम संख्या ले लेते हैं, सपोज 2, तो 2 ले लेंगे। अब इसको ऐड ऑन करने पर क्या आता है गाइस, तो 3 2 5 1 6, यानी एक सम संख्या आ रहा है। और क्वेश्चन में भी ये बोला गया है कि 2 विषम संख्या और एक सम संख्या का योग सम होता है। तो इसका योग क्या है, एक सम संख्या है, यानी आंसर जो है सही है। तो सही के लिए खैर यहाँ पर सम ना करके इधर सत्य लिखेंगे। ओके, क्योंकि हमें तो यहाँ पर आंसर बताना है ना, तो ये सत्य हो जाएगा गाइस। ओके, ये तो पता ही है कि यहाँ पर सम संख्या आ चुका है। ओके, तो लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर सी। ओके, सी नंबर दे रखा है कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 3 विषम संख्या, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 विषम संख्या का गुना कर लेते हैं, 1 × 3 × 5। ऑलराइट गाइस, तो 1 × 3 3 और 3 × 5 यानी 15। ऑलराइट, तो ये हुआ 15, बट ये 15 क्या है, एक विषम संख्या है। ओके, क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। चूंकि ये विषम है तो मतलब कि आंसर हमारा सत्य है। ओके, सत्य आंसर ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर को देखते हैं। डी नंबर में क्या दे रखा है, डी नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। चेक कर लेते हैं, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, मतलब पहले तो 2 ही एक सम संख्या, इसको 2 से भाग लेते हैं, तो 2 से अगर भाग दें इसको तो मतलब कि 1 आ रहा है। ऑलराइट गाइस, मतलब कि ये तो एक विषम संख्या हो रहा है, लेकिन इसके आगे भी कोई डिजिट ले लेते हैं, सपोज 4। अगर 4 को हम 2 से भाग दे तो यहाँ पर आएगा 2, जो कि ये एक सम संख्या है। तो यहाँ पर तो विषम संख्या आ रहा है, बट ये वाला जो है सम संख्या, इसीलिए गाइस ये वाला जो आंसर होगा इसका असत्य होगा। बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया था कि यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है, बट यहाँ पर कंडीशन चेंज हो गई है, यहाँ पर एक सम संख्या आ रखा है। ऑलराइट, तो डी नंबर के अकॉर्डिंग आपका आंसर जो होगा असत्य यानी रॉन्ग होगा। ओके, क्योंकि सम और विषम दोनों आ रहे हैं। बाय द वे क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं, ई नंबर की क्या दे रखा है। ई नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम है गाइस, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि सत्य या फिर असत्य। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभाज्य संख्या 2 ही होता है। 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या। क्यों और कैसे, तो अभाज्य संख्या के लिए कंडीशन ये होता है कि वे सारी संख्या जो 2 और यानी खुद से कटे, एक या खुद से कटे, वो एक अभाज्य संख्या। ऑलराइट, बट यहाँ पर 2 को अगर देखें तो 2 या फिर 1 से कटेगा या 2 से कटेगा, इसके बीच के किसी डिजिट से कटने वाला तो है नहीं, मतलब ये एक अभाज्य संख्या है। एक यही सम संख्या 2 है जो कि अभाज्य संख्या है। क्लियर गाइस, तो चूंकि ई नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। ओके, बट ऐसा नहीं गाइस, यहाँ पर 2 जो है एक अभाज्य संख्या है, लेकिन ये संख्या सम है, इसीलिए आपका आंसर जो होगा असत्य होगा। ऑलराइट, सो असत्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एफ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर एफ नंबर को सॉल्व करते हैं।
यहाँ दे रखा है कि अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड होते हैं गाइस। अब गुणनखंड किसे कहते हैं? तो जिस भी पहाड़ा से या फिर जिस भी डिजिट से उसे ब्रेक किया जा सके, यानी वो अंक को, तो मतलब उसका गुणनखंड है। सपोज यहाँ पर देखिए दो जो है, दो का गुणनखंड यही लिख रखी हूँ क्योंकि दो या तो एक से ब्रेक होगा या फिर दो से ब्रेक होगा, है ना। तो मतलब इसका गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब क्या? गुणन मतलब गुना और जस्ट खंड मतलब तोड़ना, यानी उसे ब्रेक किया जा सके। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्वेश्चन में खैर क्या पूछा था कि अभाज्य संख्याओं का कोई गुणनखंड नहीं होता। यहाँ पर दो एक अभाज्य संख्या है, ऑलराइट, और इसके दो गुणनखंड। किसी भी अभाज्य संख्या के गाइस दो ही गुणनखंड होते हैं। मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या मैं 13 रख लूं, तो इसका गुणनखंड क्या होगा? ये या तो एक से ब्रेक होगा या फिर ये 13 से ब्रेक होगा, है ना। तो मतलब इसके भी दो गुणनखंड, किसी भी अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं, ये याद रख लीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो खैर यहाँ पर आंसर आपका क्या आया? असत्य। असत्य कैसे हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, ऑब्वियस बात है कि अभाज्य संख्याओं का कोई गुणनखंड नहीं होता, और हमें पता है कि यहाँ पर अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि ये गलत है। राइट ना। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अगला जी नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है, तो जी को यहाँ पर देखते हैं। ऑलराइट, जी नंबर क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा पेज ऐसे कर लो इसको। ओके गाइस, कंफर्टेबल है? तो ये तो क्लियर हो गया। जी नंबर दे रखा है कि दो अभाज्य संख्याओं के योग सदैव सम होता है। दो अभाज्य संख्याओं के योग सदैव सम होते हैं। अभाज्य संख्या एक हो जाएगा आपका 5, लेट मी चेक 5, ऑलराइट, और दूसरा अभाज्य संख्या 7 मान लेंगे। इन दोनों अभाज्य संख्याओं का योग सम यानी 12 आ रहा है। ऑलराइट ना। तो ये तो सही है कि दो अभाज्य संख्याओं के योग सदैव सम होता है। यहाँ पर ये कंडीशन बिल्कुल सही है, ये सत्य है। ओके गाइस, बट इसके अलावा कोई और भी कंडीशन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इतने से तो सेटिस्फेक्शन होने वाला है नहीं। ओके, अब दूसरा कोई एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। अभाज्य संख्या सपोज मी चेक, हाँ 2 ले लेते हैं, और 2 + 3, 2 3 को ऐड करेंगे तो क्या ये सम आएगा? नहीं गाइस, ये 5 आ रहा है, मतलब यहाँ पर कंडीशन असत्य हो गया। ऑलराइट ना। तो ये इसका जो आंसर होगा असत्य हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि देखिए यहाँ पर जी नंबर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि दो अभाज्य संख्याओं के योग सदैव सम होते हैं। हमें चेक करना है कि ये सत्य है या फिर असत्य है। तो यहाँ पर हमने दो अभाज्य संख्या ले लिया 5 और 7, इसको जोड़ने पर तो सम संख्या आया, बट सेकंड में हमने चेक किया 2 + 3, क्योंकि ये भी तो अभाज्य संख्या है। 2 3 को जोड़ने पर 5, यानी एक विषम संख्या आ गया। तो मतलब सम और विषम दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये कथन असत्य है। ऑलराइट गाइस, चलिए तो एच देख लेते हैं। एच नंबर में हमारा आंसर क्या होगा? दिया गया है कि केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये वाला जो कथन है सत्य है। ओके, मैं पहले भी बता रखी हूँ कि सिर्फ दो एक ऐसा संख्या है जो कि अभाज्य भी और सम संख्या भी है। ऑलराइट ना। तो ये एच नंबर तो क्लियर हो गया कि ये वाला सत्य है गाइस। नेक्स्ट देखिए जे नंबर। जे वाले में क्या दे रखा है? जो दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। तो दो सम संख्या 2 ले लेंगे गुणे 4 ले लेंगे, इनका योग यानी क्या आ रहा है? इनका गुणनफल, तो इनका गुणनफल 8 आ रहा है, यानी दो सम संख्याओं का गुणनफल सम आ रहा है। खैर एक और एग्जांपल लेकर के चेक करते हैं। जैसे कि 4 ले लेंगे और प्लस यहाँ पर 6 लेंगे, तो 4 6 के 24, यानी ये भी एक सम संख्या ही आ रहा है। वैसे बता दूं कि सम संख्या आप लोग कैसे चेक करोगे, तो देखिए सम संख्या चेक करने के लिए सबसे सिंपल कंडीशन ये होता है कि जिस भी डिजिट के इकाई स्थान पर 2 4 6 8 10 यानी ये सब डिजिट्स रहे ना, तो मतलब वो संख्या सम संख्या है। खैर इसके बारे में डिटेल से एक वीडियो बना रखी हूँ, जिसमें सम विषम ये सब आप लोग चेक कर सकते हो। फर्स्ट वीडियो है, जाकर के देख लीजिएगा, या फिर वीडियो के आई बटन में आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन तो हो गया। यहाँ पर अब 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है इसको देखते हैं। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि संख्या 13 और 31
अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्या में दो अंक 1 और 3 है। 100 तक की संख्या में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है 13 और इससे बनाया 31। ऑलराइट ना, 13 और 31 लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। फर्स्ट ऐसा बना रखा है अभाज्य संख्या, इसी तरह के हमें युग्म ज्ञात करने हैं। ऑलराइट, तो अगला जो हमारा हो जाएगा 13 के बाद 14 देखिए तो 14 41 दोनों तो विषम यानी अभाज्य होंगे नहीं। ऐसा चूंकि चूज करना है हमें कि दोनों और एक अभाज्य संख्या है। ओके, तो आप लोग भी चेक करते रहिए। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि अगला जो होगा 14 15 16 ये सब तो नहीं होंगे, हो जाएगा 17। ओके, 17 और 71। ऑलराइट, ये एक अभाज्य संख्या हो गया। और इसी तरह से अगर हम चेक करें तो ये 27 वाला कंडीशन तो सही नहीं होगा क्योंकि 72 हो जाएगा। खैर आप लोग चेक करते रहिए। नेक्स्ट हो जाएगा 37 और 73। ओके, चूंकि हमें ध्यान से चेक करना है गाइस, दोनों और अभाज्य संख्या ही आने चाहिए। अगला वाला जो कंडीशन हो जाएगा 37 के बाद 79 रख लेंगे और 97। बस इसको उल्टा ये इधर जो आना चाहिए ना, एक सम संख्या ये आना चाहिए। ऑलराइट, तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है यहाँ तक गाइस? तो चलिए 4th नंबर को हल करते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर दे रखा है क्वेश्चन आपका कि 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग कीजिए। चूंकि हमें क्या बताना है, 20 से छोटी बताना है। पहले तो यहाँ पर भाज्य संख्या ही ज्ञात कर लेते हैं कि भाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी 20 से छोटी। तो देखिए भाज्य संख्या के लिए कंडीशन क्या होता है, जो कि 2 से विभाजित हो जाए। ऑलराइट ना, बट 2 एक भाज्य संख्या नहीं है। क्लियर रहे आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि भाज्य संख्या इसीलिए भाज्य नहीं है क्योंकि भाज्य के लिए कंडीशन जो होता है 2 से विभाजित होने के लिए होता है ना। बट यहाँ पर यह है कि अभाज्य संख्या के लिए भी कुछ कंडीशन देख लीजिए। अभाज्य संख्या के लिए मैं बता रखी हूँ पहले से कि वे सारी संख्या जो कि 1 से और खुद से कटे हुए अभाज्य संख्या है। ऑलराइट, तो 1 से और खुद से कटे जो तो अभाज्य संख्या पहले ही हमारा निकल गया, तो इसमें कौन हो जाएगा, एक तो ना भाज्य होगा ना अभाज्य, ये ध्यान रखिएगा। 2 एक अभाज्य संख्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑलराइट, ये सब अभाज्य संख्या हो जाएंगे। ओके, देन अगला देखें तो 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 14 15 तो होंगे नहीं गाइस, 17 और उसके बाद अंतिम जो डिजिट है इधर 19 हो जाएगा। दिख तो रहा है ना, 19 हो जाएगा। क्लियर? तो ये सारी संख्या जो है एक अभाज्य संख्या, 2 3 5 7 11 13 17 19। अब भाज्य संख्या के लिए मैं बता देती हूँ। तो भाज्य संख्या के लिए कंडीशन होता है कि वो 2 से भी कटे, यानी 2 से कट सकता है तो कटे, कोई जरूरी नहीं है उतने। लेकिन क्या है कि भाज्य संख्या में ना एक और खुद से कटने के अलावा बीच के भी किसी डिजिट से कटे, मतलब वो भाज्य संख्या हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर अब 1 2 ये तो होंगे नहीं क्योंकि एक तो ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ओके, 2 को अगर माने तो 2 तो अभाज्य संख्या में आ गया क्योंकि ये एक और खुद के अलावा किसी डिजिट से कट ही नहीं सकता। और 3 5 7 ये सब तो ऐसे ही है, तो मतलब कि 4 एक भाज्य संख्या है। उसके बाद 4 के बाद 6 हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑलराइट, 11 तो है नहीं, 12 हो जाएगा और 13 भी नहीं है, 14 15 16 और 17 18 हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा और देन 20 हो जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि कौन कौन से डिजिट हो सकती हैं। अगर भाज्य संख्या की बात करी जाए तो भाज्य संख्या में आपका 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 और 20 होगा। भाज्य संख्या के लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा कि वे संख्या जो एक और खुद से कटने के अलावा किसी बीच के भी डिजिट से ब्रेक हो। ओके, और अभाज्य संख्या के लिए वे संख्या जो एक और खुद से कटे वो अभाज्य संख्या है। इज इट क्लियर गाइस? तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिटेल में मैं आप लोगों को बता रखी हूँ। ओके, अभाज्य संख्या यहाँ पर है और भाज्य संख्या यहाँ पर है। ओके गाइस, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है?
तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसे बता देती हूँ। 1 और 10 के बीच में पहले अभाज्य संख्या तो ज्ञात करिए। 2, 3, 5 और 7, उसके अलावा तो 10 के आगे ये तो देखिए 11 हो गया। मतलब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन हुआ? 7। मतलब हो जाएगा आपका आंसर 7। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होगा। ऑलराइट गाइस, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं 3.2 का। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है इसे चेक करते हैं। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में हमें व्यक्त करना है। पहला ऑप्शन है यानी फर्स्ट नंबर 44। तो 44 को हम दो विषम संख्याओं के विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट में तो ये हम 3 लिख लेंगे और प्लस 41। ये हो गया आपका दो विषम अभाज्य संख्या की योग के रूप में, हो गया ना। अब सेकंड दे रखा है यानी बी नंबर 36, इसको विषम अभाज्य संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 1 और तो 5 लिख लेंगे, ये हो गया आपका अभाज्य संख्या, और 5 में अगर 31 को जोड़े यानी ये भी हो गया। ऑलराइट गाइस, तो 36 को भी हमने लिख लिया। सी नंबर आपका क्वेश्चन जो दे रखा है 24, अब इसे कैसे लिखेंगे गाइस? तो ये भी सिंपल है, 5 पहले लिखेंगे और देन 19। ये नहीं है कि बस आप यही आंसर लिख सकते हो, कोई भी आंसर लिख सकते हो जिसमें कि दोनों अभाज्य संख्या के योग बना करके होने चाहिए, आपके कोई भी आंसर हो सकता है। ओके, डी नंबर देखिए क्वेश्चन, डी नंबर में आपका 18 दे रखा है। तो 18 में अब क्या लिखेंगे? 5 और प्लस 13, आपका हो गया 18। बस क्वेश्चन में गाइस इतना हमें ध्यान रखना है कि दे रखा है निम्नलिखित दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो देखिए ये विषम संख्याएं भी होने चाहिए और अभाज्य संख्याएं भी होने चाहिए, और इसके योग मिला करके ये जो है आ रहा है। ऑलराइट गाइस, तो इतना ही सिंपल है। अब आंसर आपका कोई भी हो सकता है, अभाज्य संख्या और विषम संख्या वे डिजिट्स होने चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए 7 नंबर को फटाफट से हल कर लेते हैं। 7 नंबर दे रखा है कि अभाज्य संख्याओं के ऐसी 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। तो अभाज्य संख्या के ऐसे 3 युग्म यानी जोड़े लिखना है जिनका अंतर 2 हो। पहला हो जाएगा 3 और 5, दोनों का अंतर देख लीजिएगा कि 3 और 5 का अंतर जो है इसका 2 ही आएगा। चलिए माइनस ही करके लिख देती हूँ। तो इसका अंतर 3, 5 का 2 आया, यानी ये तो एक युग्म हो गया ना, 3 और 5। दूसरा जो यहाँ पर हो सकता है 5 और -7, यानी दोनों एक अभाज्य संख्या, इनका अंतर भी 2, यानी 5, 7 एक युग्म हो गए, है ना। अगला वाला अगर देखें तो 11 -13 हो जाएगा, इसका भी अंतर क्या है? 2 है। तो 11, 13 यानी ये 3 युग्म हो गए। ऑलराइट गाइस, तो ये भी आपका आंसर 7 नंबर सॉल्व हो गया। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 8 नंबर को। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है इसको देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? ऑप्शन ए यहाँ पर दे रखा है 23, बी यहाँ पर दे रखा है 51 और सी नंबर दे रखा है आपका 37 और डी है 26। ऑलराइट, तो इन सारी संख्याओं में हमें बताना है। यहाँ पर आपको क्या बता रखी हूँ, पहले तो ये देखिएगा, इसकी सारी सम संख्या जो होती है 2 के अलावे सब एक भाज्य संख्या होती है ना। तो यहाँ पर आपको 2 के अलावा ये तो 26 है ना गाइस, मतलब ये एक भाज्य संख्या है। विश्वास नहीं तो कटा लेते हैं 2 से, 2 से कटाएं 13 दूनी 26, ये कट गया आपका। फिर अगर देखें तो ऊपर में ये 51 जो दे रखा है इसे भी 3 से कटा लेते हैं, 17 तिया 51, ये भी कट गया। तो जो संख्या बीच में यानी एक और खुद के अलावा बीच के किसी डिजिट से कट जाए मतलब वो एक भाज्य संख्या। अब बचा क्या? ये तो 23 बचा और 37, ये किसी डिजिट से नहीं कट सकते, आई प्रॉमिस यू गाइस। ओके, क्योंकि आप लोग कितना भी कोशिश करके देख लीजिए। ओके, तो चलिए यहाँ पर खैर हमें अभाज्य संख्या बताना है, प्रॉमिस करना ही नहीं है। तो चलिए ए और सी आंसर हो जाएगा, यानी ए एंड सी विल बी द
राइट आंसर। ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्लियर है गाइस? तो 8 नंबर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को फटाफट से हल करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? 9 नंबर क्वेश्चन यहां पर आपका जो दे रखा है गाइस, कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है एक्सरसाइज 3.2 में। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या न हो। तो 100 से छोटी और 7 क्रमागत हमें भाज्य संख्याएं लिखना है। वैसे आप लोग कहीं से भी चूज कर सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर 100 से नीचे ही हमें बताना है तो पहले 100 से ही ट्रैक करते हैं। 99 एंड देन 97, 97 तो नहीं होगा जी, 96, 95, ये ऑलराइट। तो यहां से देखिए अब 9 नंबर में हो जाएगा 90, 91, 92, 93, ओके, 94, 95 और 96। ऑलराइट गाइस, चूंकि हमें कितने संख्याएं बताना था तो देखिए 100 से छोटी 7 क्रमागत हमें संख्याएं बतानी थी जो कि भाज्य हो। तो देखिए 2 2 4 2 6 एक साथ हो गया। 90 ये भी विभाजित है, 0 है तो 91 13 7 91, 92 2 अंक यानी जिसमें भी सम है मतलब वो तो ऐसे ही विभाजित है। उसके बाद 93 तो ये 9 यानी 3 से कट जाएगा। ऑलरेडी ये 95 है यानी 19 5 95, तो ये सारी संख्याएं कट जाएंगी। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को फटाफट से हल कर लेते हैं। 10 नंबर दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। क्योंकि यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में 21, तो हमें इस 21 को करना क्या है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में, 3 अभाज्य संख्या के जोड़ के रूप में हमें लिखना है इस संख्या को। तो 21 दे रखा है, पहले तो हम रख लेंगे 3 + 5 कितना हो गया 8, और 8 में कितना जोड़े कि 21 हो यहाँ पर, तो 8 में अगर हम 13 को जोड़ लें तो ये 21 हो जाएगा। यानी पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सिर्फ हमें अभाज्य संख्याओं को लेकर ही इसे बनाना है। ओके, 3 यानी 3 बार जोड़ करके इस तरह से। अब अगला दे रखा है बी नंबर 31, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल है गाइस, 3 + 5 8 हो गया। 8 में अगर 13 की जगह 23 जोड़ दे तो ये 30 हो जाएगा। क्लियर? सी नंबर देखिए 53 दे रखा है। अब इस 53 को भी सिंपल वे में ट्रैक करते हैं। यहां से 13 और +17 कितना हो जाएगा? 7 3 10 और 10 20 यानी 30 हो जाएगा। 30 तो हो गया, और चूंकि हमें 53 बताना था तो 30 में और 23 जोड़ेंगे तो यानी हो जाएगा 53। ऑलराइट, 13 17 23। क्लियर? अगला डी नंबर दे रखा है 61। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। तो 61 जो दे रखा है इसमें कितना कितना ऐड करना पड़ेगा? 7 जोड़ेंगे, फिर 13 जोड़ेंगे, ये हो गया 20 और +41। ऑलराइट गाइस, हो गया आपका ये भी क्वेश्चन 10th नंबर सॉल्व। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर को कंटिन्यू कर लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? 11 नंबर क्वेश्चन 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभक्त हो। यानी 5 से विभक्त हो का मतलब क्या है जी? तो मतलब ये है ना कि जैसे 3 + 7 2 क्या हो गए? अभाज्य संख्या के योग हुए। ओके, इनको जोड़ने पर 10 यानी ये 5 से भागा हो जाएगा। ऑलराइट, तो हमें यही ऐसे ही संख्या लाने हैं। ऑलराइट ना, तो जस्ट ऐसे ही लिख लेते हैं, 5 से विभक्त होना चाहिए और 20 से छोटी अभाज्य संख्या के 5 युग्म लिखने हैं गाइस। तो युग्म के रूप में कैसे इसे लिखेंगे? 3, 7 के रूप में ऐसे लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं, 5 युग्म बनाने हैं ना, तो फर्स्ट युग्म लेते हैं। फर्स्ट युग्म ले लेंगे 2, 3, इनको योग करने पर 5 जो कि 5 से विभक्त हो जाएगा। दूसरा युग्म क्या रख लेंगे? दूसरा युग्म 2, 13 रख लेंगे। इसको भी हम 13 2 5 यानी 15 5 से विभक्त हो जाएगा ये भी। ऑलराइट ना,
तो ये हो गया। अब तीसरा वाला क्या ले लेंगे, तो तीसरा में अगर देखें तो 3 + 17 ये भी हो जाएगा। ओके, 3 + 17 ये भी संख्या सही है। अगला कोई क्वेश्चन है क्या, यानी ऑप्शन, तो चौथा और पांचवा और दो ठो हमें बनाने हैं। खैर चौथा में क्या ले लेंगे गाइस, तो यही 7 और +13 ले लेंगे। ओके, 7 13 यानी 20, जो कि 5 से विभाजित हो जाएगा। और पांचवा ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं, जो कि ये हो जाएगा आपका 11। 11 तो नहीं लेंगे गाइस, क्योंकि हमें क्या 20 से छोटी ही बतानी है। ऑलराइट ना, तो 20 से छोटी अभाज्य संख्या के युग्म, खैर 20 से छोटी अलग अलग हो जाएंगे, ये तो 11 19 ले सकते हैं। इन दोनों का युग्म करेंगे तो ये कितना होगा जी, 10 10 यानी 20 20 30 30, जो कि 5 से विभाजित हो जाएगा। क्योंकि एक जो अंक होना चाहिए ये आपका मतलब कहने का ये है कि 20 से कम होना चाहिए, तो 20 से कम ही तो सब ले रखी हूँ। ये हमारा आंसर क्लियर हुआ। तो 11 नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। ओके, अब आपका एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग हल करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में आपका देखिए रखा, देखते हैं, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरिए। पहला जो ए नंबर ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर दिया है कि वह संख्या जिनके दो गुणनखंड हो अभाज्य कहलाती है। तो जी हाँ गाइस, वह संख्या जिसके दो गुणनखंड हो वो एक अभाज्य संख्या कहलाएगी। जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि हर एक अभाज्य संख्या के सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, दो ही संख्या से ब्रेक किया जा सकता है। ऑल राइट, चलिए तो बी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बी नंबर दे रखा है यहाँ पर कि वह संख्या जिनके दो से, यानी वह संख्या जिनके डैश से अधिक गुणनखंड हो उसे यानी क्या कहते हैं। तो देखिए पहले ही ऑप्शन में आपने क्या देखा कि वह संख्या जिनके दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाता है। खैर पहला का यहाँ पर आंसर अभी नहीं बता रखी हूँ, तो पहला में हो जाएगा अभाज्य। वह संख्या जिनके दो गुणनखंड हो वह क्या अभाज्य संख्या कहलाता है। ऑलराइट, फिर यहाँ पर बी नंबर यही दे रखा है कि वह संख्या जिनके डैश से अधिक गुणनखंड हो क्या कहलाता है। तो पहले में तो हो जाएगा वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो वह एक भाज्य संख्या कहलाता है, क्योंकि भाज्य संख्या ऐसा संख्या है जो कि एक और खुद के अलावा किसी बीच के डिजिट से भी ब्रेक किया जा सके। ओके, चलिए तो ये हो गया। अब सी नंबर देखते हैं। सी नंबर दे रखा है कि एक न तो भाज्य न ही अभाज्य होगा। ये पहले आपको बता रखी हूँ, तो ये होगा भाज्य और डैश अभाज्य, कॉमा अभाज्य, डैश नहीं। तो देखिए एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या, समझ लीजिएगा गाइस। डी नंबर को देखते हैं। यहाँ पर वैसे भी इतना बड़ा कोई दे नहीं रखा है कि कुछ बताऊं उतना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, क्योंकि इसके अलावा एक था जो कि एक न तो भाज्य है ना अभाज्य। आगे देखते हैं ई नंबर। ई नंबर में क्या दे रखा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है गाइस, 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या मतलब भाज्य संख्या 4 हुआ। ओके, फिफ्थ यानी एफ नंबर, 6 नंबर कहेंगे। एफ नंबर देखिए तो क्या दिया है, सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या 2 है गाइस, तो सबसे छोटी सम संख्या बोले तो 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ऑलराइट, तो ये रहा आज आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्सरसाइज 3.2, और जिसमें कि टोटली 12 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू गाइस।